ऑलराइट, तो कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में व्हाट वी सॉ वाज व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। बहुत सिंपल डिवाइस है और बहुत बेसिक प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। एंड इफ यू रिमेंबर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वाज दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ is directly proportional to the length of the wire, right? So using potentiometer we can find EMF of a cell, or we can compare EMF of two cells, and there are two different methods in which you can do that. कंपेयर करना है अगर दो सेल्स के EMF को E1 और E2 को कंपेयर करना है तो we can do it in two different methods, in two different ways. तो पहला जो मेथड है दैट इज डायरेक्ट मेथड, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडिविजुअल सेल मेथड। कंस्ट्रक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था, बट आई स्टिल टेल यू। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी जो हमको दिख रहा है फिगर में, ये ए से बी ये पोटेंशियोमीटर वायर है। उसको फोल्ड किया गया है इंटेंशनली बिकॉज दिस वायर इज अराउंड 2 to 10 मीटर लॉन्ग। अगर 10 मीटर लॉन्ग वायर लिया मतलब अराउंड 30 फीट, सो यू कैन नॉट हैव अ सिंगल बिग 30 मीटर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑन विच यू आर माउंटिंग दिस वायर, तो इसलिए फोल्ड कर देते हैं उसको। Then a terminal of wire is connected to positive terminal of the battery. B point of the wire is connected to negative terminal of the source of EMF E मतलब battery through key K and rheostat RH। अब हमको जो दो सेल्स का EMF कंपेयर करना है, हमने वो उन दोनों सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, और ए पॉइंट जो है ये एक्सटर्नल सोर्स के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। दोनों सेल का नेगेटिव टर्मिनल जो है E1 और E2 का जो नेगेटिव टर्मिनल है, इट इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर वाया कीज K1 and K2, and then galvanometer is connected to a jockey, right? There are some assumptions. पहला assumption, external battery जो है E, which is source of current, is greater than E1 and it is also greater than E2, right? अब वर्किंग कैसे होगा? वर्किंग बहुत इजी है। हम लोग इनिशियली K2 की को ओपन करेंगे। ओपन करने का मतलब बैटरी E2 सेल E2 इज नॉट इन द सर्किट, क्योंकि हमने की को ओपन किया है। ओपन करना मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। की कैपिटल K विल बी क्लोज्ड एंड की कैपिटल K1 विल बी क्लोज्ड। तो ये जो कैपिटल K की है इट विल बी ऑलवेज क्लोज्ड, ये उसको क्लोज ही रखने वाले हैं हम लोग। अब हमने K1 को क्लोज किया है। K1 को क्लोज करने का मतलब ये होता है करंट का डायरेक्शन क्या होगा। करंट विल फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? ओके, तो करंट विल फ्लो थ्रू दिस डायरेक्शन। नाउ इफ यू गेट सम रीडिंग इन द गैल्वेनोमीटर, देखो द आइडिया इज वेरी सिंपल। हमारे पास जो एक्सटर्नल बैटरी जो है E, इसने जो करंट ड्राइव किया है वो तो डेफिनेटली यहाँ से जाएगा ही। A being junction point, okay, A being junction point, and because E is greater than E1, some current from I will go here I1, another will go here I2, let us say, right? That is not important. What is important is हमने जब K1 को क्लोज किया है मतलब E1 जो सेल है, E1 जो सेल है, that E1 cell is also driving current. E1 cell is also driving current and you get some reading in the galvanometer. तो galvanometer will show you some reading. फिर हम लोग क्या करेंगे? What we will do in this case is we will touch the jockey of the galvanometer at different points on the wire AB. हम लोग वायर AB पे अलग अलग पॉइंट्स पे जॉकी को टच करके देखेंगे और फाइनली हमारे पास एक पॉइंट आएगा, पॉइंट P, when the galvanometer shows null deflection, मतलब the galvanometer shows zero reading. मैं प्रोसेस वापस समझा देता हूँ आपको। प्रोसेस क्या है कि कैपिटल K जो की है वो क्लोज रखा जाएगा हमेशा।
जो दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है, उसमें से पहले मैंने K2 को ओपन रखा है, K1 को क्लोज कर दिया है। K1 को क्लोज करने से क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होने लगा। मतलब जो सेल E1 है उसका जो एनर्जी है वो यूज हो रहा है टू सर्कुलेट करंट। इफ देयर इज करंट इन द गैल्वेनोमीटर, इफ गैल्वेनोमीटर शोज यू एनी रीडिंग, that means E1 is being used. That means the voltage or the energy stored in E1 is being used to circulate current. उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट है जॉकी, वो वायर ए बी के अलग अलग पॉइंट्स पे टच करके देखा। हमको एक पॉइंट ऐसा मिला जहां पे गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग आएगा, और उस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी पॉइंट। और मैं मान लेता हूं ये जो लेंथ है, this length of wire AP is equal to L1, राइट। इसका मतलब ये होता है जब भी गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दिखाता है, इसका मतलब ये होता है कि नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। मतलब नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर का मतलब ये होता है नो करंट फ्लोज थ्रू सेल E1। अगर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 है, दैट मीन्स देयर इज नो करंट थ्रू सेल E1 इटसेल्फ। मतलब सेल E1 इसका एनर्जी यूज नहीं हो रहा है। मतलब जब इसका एनर्जी, मतलब इसका जब पोटेंशियल डिफरेंस यूज नहीं हो रहा है, तो अगर मैं ए पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाता हूँ, वोल्ट मीटर विच मेजर्स द वोल्टेज, राइट। तो ये जो वोल्ट मीटर है, दिस विल शो मी E1 हियर अक्रॉस पॉइंट्स ए पी। देखो द थिंग इज, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन एक्चुअली। व्हाई इट इज कंफ्यूजिंग, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग बाहर से एक सेल लेके आए रिमोट कंट्रोल में डालने के लिए, राइट, और हमने सेल को यूज ही नहीं किया है, राइट। तो अब मैं सेल के अक्रॉस जब वोल्ट मीटर लगाता हूँ और मुझे मिलता है 10 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल, और जब मैं खरीदने गया था तो उस पर भी लिखा है 10 वोल्ट, है ना। तो व्हेन आई बॉट इट, जब मैंने सेल लिया था तो उस पर लिखा था कि ये 10 वोल्ट का सप्लाई देता है, और जब मैंने चेक किया तो 10 वोल्ट ही आया, राइट। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग इट, है ना, हमने यूज नहीं किया, राइट। तो सिमिलरली इवन अगर यूज नहीं हो रहा है, तो जब मैं ए और पी पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करता हूं तो मुझे इवन मिलेगा, राइट। एंड वी ऑलरेडी नो बाय ओहम्स लॉ, E1 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस EMF, इट इज गिवन बाय करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ AP। और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको ऑलरेडी पता है, I रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। आपको याद है पोटेंशियोमीटर में टोटल रेजिस्टेंस बाय टोटल लेंथ वाज सिग्मा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ L1, करेक्ट। एंड इफ यू रिमेंबर दिस I sigma was potential gradient also K, ये कैपिटल K पोटेंशियल ग्रेडियंट है इनटू L1। इसका मतलब सिंपल है that E is proportional to L1. But anyways, in any case, it is sufficient for us to write like this. Equation number 1. ये केस 1 खत्म। केस 1 में हमने क्या किया, कैपिटल K की हमेशा क्लोज रहेगा, K2 को ओपन रखा और K1 को क्लोज किया, तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होने लगा। फिर हमने गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा पॉइंटर है जॉकी, उसको अलग अलग पॉइंट पे टच करके एक पॉइंट मिला हमको P, जहां पे गैल्वेनोमीटर शोज नो करंट। गैल्वेनोमीटर शोज नो करंट का मतलब ये होता है that total EMF of cell A1 will appear across A and P। तो A और P के अक्रॉस में अगर मेजर करता हूँ वोल्टेज तो मुझे मिलता है E1, राइट। और ये जो लेंथ ऑफ वायर AP है इसको मैंने बोल दिया है L1। Therefore you have E1 equal to I RAP, that is I और RAP is sigma L1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या था, यहाँ पे K1 क्लोज्ड था,
मतलब E1 इज इन द सर्किट, और यहाँ पे K2 ओपन था, मतलब E2 इज नॉट इन द सर्किट। फिर केस 2 में हम लोग K1 को ओपन कर देंगे, मतलब E1 इज नॉट इन द सर्किट, और K2 को क्लोज कर देंगे, मतलब E2 इज इन द सर्किट नाउ, राइट। तो अब बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट E2, एंड जब आपने K2 को क्लोज किया है, K1 को ओपन किया है, करंट फ्लोज टू गैल्वेनोमीटर, राइट। देन वापस से आप क्या करोगे, अगेन यू विल बी टचिंग द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स, और फाइनली आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा P डैश वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज 0 रीडिंग, मतलब नो करंट फ्लोज थ्रू सेल E2, और इस लेंथ AP डैश को मैं बोल दूंगा L2, राइट। तो जब गैल्वेनोमीटर शोज नो करंट, देन देयर इज नो करंट थ्रू E2। इसका मतलब जब मैं A और P डैश के अक्रॉस अब वोल्टेज मेजर करता हूं तो मुझे मिलेगा E2। सो E2 विल बी इक्वल टू I R AP dash, right? Okay, then it is I, resistance is resistance per unit length into length of wire। okay, एक क्वेश्चन नॉर्मली ये आता है कि जब आप बोल रहे हो देर इज नो करंट थ्रू सेल E1, देर इज नो करंट थ्रू सेल E2, फिर यहाँ पे I कहां से आ गया, है ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब E1 या E2 में से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, पहले केस में क्या था, पहले केस में K2 ओपन था, राइट। तो E2 सर्किट में ही नहीं था, E1 सर्किट में था। तो पहले A पॉइंट पे आने के बाद करंट जो है वो स्प्लिट हो रहा था, I1 एंड I2, राइट। बट जब मैंने एक नल पॉइंट ढूंढ लिया, मतलब गैल्वेनोमीटर शोज नो रीडिंग, इसका मतलब देयर इज नो करंट थ्रू E1, मतलब ये जो करंट I है, जो एक्सटर्नल बैटरी E ड्राइव कर रहा है, वही करंट यहां से जाएगा। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है I, यहां पे भी है I, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, राइट। देन जब मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूं, I सिग्मा L1 अपॉन I सिग्मा L2 कैंसल एंड कैंसल, तो आपको मिल गया E1 by E2 अपॉन E1 by E2 is equal to L1 by L2, right? हो गया कंपेयर, easy। So this is how you can compare E1 and E2। जब मैं बोलता हूँ कंपेयर, that means we don't know the value of either E1 और E2, दोनों का ही नहीं पता, इसलिए हमने कंपेयर किया। लेंथ L1 और L2 आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियोमीटर वायर के नीचे ही 1 मीटर के लगा होता है, फ्रॉम वेयर यू कैन मेजर लेंथ ऑफ वायर AP डैश एंड AP, राइट। अगर इन दोनों सेल्स में से किसी एक का EMF पता होगा तो दूसरा मिल जाएगा, क्योंकि लेंथ L1 पता है, लेंथ L2 पता है, और E1 E2 में से एक पता है, तो इट कैन बी सॉल्व्ड। ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, then we will write it down because this is pretty simple thing and you are supposed to know this। See, the idea is very simple। the idea is this, हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर मतलब ये पूरा छोड़ दो ऊपर का, और ये छोड़ के जो कुछ भी बचेगा दैट इज पोटेंशियोमीटर, राइट। क्योंकि पोटेंशियोमीटर इज जस्ट अ वायर कनेक्टेड विथ अ बैटरी थ्रू अ की, समटाइम्स यू यूज रियोस्टेट एज वेल। अब हमको पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम लोगों को दो सेल्स के ईएमएफ E1 और E2 को कंपेयर करना था। तो व्हाट वी डिड इज, हमने E1 और E2 को कनेक्ट कर दिया सच दैट E1 और E2 दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल A पॉइंट से कनेक्टेड है, एंड A पॉइंट जो है वो एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ EMF E उसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एज शोन इन फिगर। E1 और E2 का नेगेटिव टर्मिनल कीज के K1 और K2 कीज के थ्रू गैल्वेनोमीटर को कनेक्टेड है, एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू जॉकी।
राइट। अब इन केस वन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग K1 को क्लोज रखने वाले हैं, राइट। इसका मतलब E1 इज इन द सर्किट, और हम लोग K2 को ओपन रखने वाले हैं, मतलब A2 इज नॉट इन द सर्किट, राइट। देन गैल्वेनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन, ये नहीं है यहाँ पे, ओके, E2 नहीं है बिकॉज यू हैव केप्ट K2 ओपन। गैल्वेनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन, फिर हम लोग जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करके एक P पॉइंट हमको मिल जाएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर शोज 0 रीडिंग, राइट। तो इन दैट केस लेट अस कॉल लेंथ AP एज L1। जब गैल्वेनोमीटर शोज 0 रीडिंग, मतलब ये जो EMF E1 है सेल E1 का, इट इज नॉट यूज्ड। नॉट यूज का मतलब ये होता है कि नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब टोटल करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ, राइट। इसका मतलब जब मैं A और P के अक्रॉस लेंथ मेजर कर पोटेंशियल डिफरेंस या EMF मेजर करता हूं, तो हमने कल ही देखा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, E1 will be equal to IRAP, मतलब टोटल EMF of cell E1 will appear across AP, क्योंकि यूज ही नहीं हुआ तो पूरा का पूरा अपीयर होगा ना, वोल्टेज वोल्ट मीटर वो बताएगा। अगर 10 वोल्ट होता और वो भी करंट ड्राइव कर रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 नहीं है, तो 10 वोल्ट से कम ही मिलेगा हमको AP के अक्रॉस। बट सिंस गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी रीडिंग, दैट मीन्स the only current flowing through circuit is I, and total EMF of cell E1 appears across AP. So you will write this particular equation, ओम्स लॉ से ही आता है वैसे भी। तो I और R रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इनटू लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, इक्वेशन 1। ये हो गया केस 1। In case 2, what you will do is you will keep K1 open and you will close K2। इसका मतलब K1 is not in the circuit, E1 is not in the circuit, but E2 is in the circuit। E1 सर्किट में नहीं है, E2 सर्किट में है। फिर वापस से आप क्या करोगे, आप गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो जॉकी कनेक्टेड है उसको अलग अलग पॉइंट्स पे, पोटेंशियोमीटर वायर के पॉइंट्स पे टच करोगे, और आप एक नल पॉइंट लाओगे व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो रीडिंग, और वो जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ AP डैश, लेट अस कॉल इट एज L2। फिर जब आपने AP डैश पॉइंट के अक्रॉस E मेजर किया तो आपको मिलेगा E2, दैट इज RAP डैश, एंड RAP डैश रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L2 इज सिग्मा इनटू L2, इक्वेशन 2। फिर आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा E1 by E2 is equal to L1 by L2। So you have finally obtained the ratio of E1 by E2, मतलब you have compared the two cells by direct method। Okay, तो easy है। Let us write it down point by point because this case is extremely simple case। Okay, so let me show this in the diagram। This is P dash। Okay, right। बहुत ही सिंपल केस है ये। So
let E1 and E2 be the EMF of two cells to be compared. The potentiometer wire AB is connected in series. The potentiometer wire AB is connected in series with a battery of EMF E. The battery of EMF E plug key K and a rheostat RH in series. The potentiometer wire AB is connected in series with EMF plug key and rheostat RH. Okay, then of course, as I told you, E should be greater than both E1 and E2. So the EMF E, of the supply must be greater than both E1 and E2. Right. The positive terminals of E1 and E2 are connected to, ये भी लिखना पड़ेगा, the positive terminals of E1 and E2 are connected to the end A of wire AB, and their negative terminals are connected to K1 and K2, two keys K1 and K2. Then the common terminal of K1 and K2 are connected to the galvanometer, are connected to the galvanometer and then to the jockey. Right, easy है. अब we are splitting this into two different cases, so you need to understand very well. I will just change the page for this. All right. Let me take case 1 first. Case 1. And as I told you in case number 1, what we did is हमने K2 को open रखा था, K1 को हमने close किया था, so we have to mention everything here, right? So now
K1 is closed and K2 is kept open. Okay, then if key capital K is closed, then a current I flows through the circuit, राइट। तो K1 क्लोज का मतलब E1 सर्किट में है और K2 ओपन का मतलब A2 सर्किट में नहीं है। तो आई एम नॉट स्पेसिफाइंग इन दैट माइनर डिटेल्स, राइट। तो अब K1 क्लोज है, K2 ओपन है, कैपिटल K क्लोज है, मतलब करंट फ्लो होगा थ्रू द सर्किट, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करेंगे कि अलग अलग पॉइंट्स पे, किसके अलग अलग पॉइंट्स पे, पोटेंशियोमीटर वायर के अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग जॉकी को टच करके देखेंगे एंड वी विल फाइंड आउट अ नल पॉइंट। ओके, जॉकी इज नाउ touched at different points on the wire AB and a null point P is obtained, is obtained, okay, for which galvanometer, shows zero deflection, shows zero deflection, right? Let us say this length LP, let AP is equal to L1 be the balancing length, from higher potential end A of the wire, from point A, ठीक है, just ऐसे ही बोल देंगे let AP is equal to L1, we don't need to go into much details anyways, right? Now what this means is there is no current through the galvanometer, so the potential difference across AP is equal to E1. So as no current flows through the cell E1, the potential difference across AP is the EMF of cell E1, right? So if you know this much, therefore what we can write is therefore we have E1 is equal to IRAP, which is equal to IRAP is sigma times of L1, equation number 1. You know what is sigma, where sigma is R by L, which is resistance per unit length of potentiometer wire. Resistance per unit length of potentiometer wire, right? Good. So in next part what we are going to do is, अब हम लोग K2 को क्लोज कर देंगे और K1 को ओपन कर देंगे। So case 2, just a minute,
case 2. Yeah. Now K2 या फिर बोल सकते हो K1 is open and K2 is closed, so that cell E1 is disconnected and E2 is in the circuit right. अब क्या करेंगे? By touching the jockey at different points of wire AB, by touching the jockey at different points of wire AB, null point P dash is obtained. Let AP dash is equal to L2, right? Again, as no current flows through the cell E2, the potential difference across AP dash, the potential difference across AP dash is the EMF of cell, E2. बहुत easy case है. Let me just make some minor corrections here. Not really any type of corrections, but just to avoid little bit of confusion. Okay, right. So easy है. Therefore, what you can write is, E2 is equal to I R AP dash, मतलब that is equal to I sigma L2, इक्वेशन नंबर 2. अब आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो. ओके, सो विल जस्ट let me make some space. It's fine if you don't see some part of it, right? Okay, now dividing equation 1 and 2, we get E1 upon E2 is equal to I sigma L1 upon I sigma L2, which is equal to L1 upon L2, right? Therefore, you have E1 by E2 is equal to L1 by L2. So you can compare two EMFs with the help of potentiometer, right? So ये था method number 1, which is individual cell method. Okay, तो easy था बहुत. We wanted to compare EMF of two cells. We have done it using direct method or individual cell method. Let's see next method of doing the same thing. So method number 2.
So in this method, just a minute. Yeah. So in this method, we will be comparing the EMFs by combination. तो इसको बोलते हैं combination method, or it is also called as sum and difference method. Sum and difference method. Right. So I'll explain you this in short, very quickly, how this method works. बहुत easy है and बहुत interesting भी है. So let's first see how circuit for this looks like. Right. तो क्या है कि पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब पोटेंशियोमीटर क्यों चेंज होगा? पोटेंशियोमीटर तो जैसा है वैसा ही रहेगा. तो इफ यू रिमेम्बर, हमारे पास यहाँ पे एक वायर था, राइट, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ था. हम इसको फोल्ड करते जा रहे हैं वायर को. समथिंग लाइक दिस. राइट. तो दिस इज नथिंग बट पॉइंट ए. क्योंकि हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर जो है, पहले पोटेंशियोमीटर वायर दिखा दिया, ये ए पॉइंट है पोटेंशियोमीटर वायर का, ये बी पॉइंट है पोटेंशियोमीटर वायर का. देन इफ यू रिमेंबर, ये जो ए टर्मिनल है पोटेंशियोमीटर वायर का, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ. राइट. तो this will go to positive terminal of E. Then you have a key. Then sorry for this. Then you have a rheostat over here. Okay. तो पहले हम पोटेंशियोमीटर कंप्लीट कर लेते हैं and then we will see other things. So you have a source of EMF here, negative, positive, E. You have a key, capital K here, which is normally closed at all instants of time. Then you have a rheostat over here, something like this. Right. तो पोटेंशियोमीटर में कोई भी चेंज नहीं है. This point marks A point, this point marks B point of potentiometer wire. तो चेंज कहाँ है? सिर्फ ऊपर के सर्किट में चेंज है. राइट. So let's see what is the change in the circuit there. तो in this case हम लोग पहले यहां से सेल E1 तक आएंगे. राइट. ये यहाँ पे सेल E1 लगा देते हैं. This is cell E1. Okay. Then इसके बाद the way keys are arranged is interesting. तो यहाँ पे 4 कीज है. ये की नंबर 1 हो गया A, फिर यहाँ पे दूसरा की आएगा C, फिर यहाँ पे तीसरा की आएगा B, और यहाँ पे चौथा की आएगा D. Okay, so I am explaining it again. Key number A, then you have another key C, then you have another key
B, and then you have another key D over here. Okay, तो ऐसा एक quadrilateral arrangement है keys का. Then from this point here एक वायर है, then यहाँ पे दूसरा सेल है which is E2, right? Then ये जो सेल है यहाँ पे ऐसा जाएगा and it will be connected to, will come up to this point and it will be connected here. Okay, then यहाँ से और एक वायर जाएगा, यहाँ पे जंपर लगाना पड़ेगा हमको क्योंकि अदरवाइज बोथ वायर्स विल बी कनेक्टेड, शॉर्ट हो जाएंगे दोनों. ओके, देन यू विल पुट अ गैल्वेनोमीटर ओवर हियर. यहाँ पे एक आपका गैल्वेनोमीटर आ जाएगा. सो अ गैल्वेनोमीटर ओवर हियर एंड देन from the galvanometer you will have a jockey which you will be touching at different points to find out null. तो पहले केस में null point आपको मिलेगा P and in second case you will have another null point which will be marking by P dash. Let's say this is P dash. ये की K है, ये बना है 4 चीजों से A B C D. So this key K is actually combination of 4 keys. Then you have plus and minus cell E1 here, plus minus cell E2 here. This is galvanometer. Here you need to put a jumper. Jumper मतलब दोनों वायर को इंटरसेक्शन नहीं करने देना, right? So this is the structure of combination method and current is going to flow in this direction. Current I due to cell E, capital E, source of EMF, right? Okay, so just a minute. Okay, so important thing is to understand the arrangement. पिछला diagram I will bring it over here and show you just comparison because it is important for us to compare. So if you see in direct method or in this particular method of combination, नीचे का जो structure है that is same, ये कहीं भी change नहीं हुआ है, सिर्फ ऊपर के structure में change हुआ है, that's it. तो ये आपको समझना है, that's the only change. Okay, that is the only change that you will have, right? Clear? तो हमने क्या किया, पहले क्या था, E1 और E2 दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल जो था, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल जो था, आई एम शोइंग अगेन, दोनों का जो पॉजिटिव टर्मिनल था E1 E2 का, वो A टर्मिनल को कनेक्टेड था. यहाँ पे क्या है, E1 का पॉजिटिव टर्मिनल A को कनेक्टेड है, राइट? ओके, और E2 और E1 का एक टाइम पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर सकते हैं या फिर नेगेटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर सकते हैं. वो कैसे कनेक्ट होगा वो आपको समझेगा व्हेन आई एक्सप्लेन यू वर्किंग. तो लेट्स सी हाउ दिस थिंग वर्क्स नाउ. देखो, ये जो की है यहाँ पे, दिस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल. होता क्या है, इफ आई कीप A and B closed, A and B if they are closed, इसका मतलब C and D are open, which means that I can just get rid of this here and this here. तो सर्किट बन गया ऐसा, करेक्ट? इस केस में क्या होगा, E1 का नेगेटिव और E2 का पॉजिटिव कनेक्टेड है, और आपको पता है कि नेगेटिव प्लेट
पॉजिटिव से कनेक्ट होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब current is flowing in the opposite direction because direction of conventional current is opposite to that of electron flow. इसका मतलब E1 and E2 they are helping each other to circulate current. उसको बोलते हैं they are assisting each other. Assisting each other, तो current कैसे जाएगा? Current will be like this, यहाँ से फिर गैल्वेनोमीटर से, राइट, ऐसा करंट फ्लो होने वाला है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस वही है कि हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर ए बी पे जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे टू फाइंड नल डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर शुड शो जीरो रीडिंग। गैल्वेनोमीटर ने जीरो रीडिंग दिखा दिया का क्या मतलब होता है, मैं पहले तो मान लूंगा ये जो लेंथ ऑफ एपी है इसको L1 मान लेंगे। गैल्वेनोमीटर का जीरो रीडिंग शो करने का मतलब होता है जब मैं ए और पी पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करता हूं तो मुझे मिलेगा E1 प्लस E2। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि E1 का नेगेटिव और E2 का पॉजिटिव कनेक्टेड है, मतलब दे आर असिस्टिंग ईच अदर, दे आर हेल्पिंग ईच अदर टू सर्कुलेट करंट, इसलिए यू विल गेट E1 plus E2 as IRAP, that is I sigma L1। तो E1 plus E2 is equal to I sigma L1, equation number 1। okay, then ये मिल गया equation number 1। then in case 2 what we will be doing is, ये equation याद रखना, E1 plus E2 is equal to I sigma L1। okay, now what we will be doing in case 2 is, इन केस 2 हम A और B को ओपन कर देंगे। बाय द वे E1 प्लस E2 इज इक्वल टू I सिग्मा L1, ये फर्स्ट केस से आया। अब A और B को ओपन कर दिया, C और D को क्लोज कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया। इसका मतलब हमने क्या किया, इसको यहां से और इसको यहां से हटा दिया, राइट। इसका मतलब क्या हो रहा है, E1 का नेगेटिव और E2 का नेगेटिव कनेक्टेड है। अब तो E1 और E2 का नेगेटिव कनेक्टेड होने का मतलब है दैट द रिजल्टेंट और नेट EMF इज E1 माइनस E2, दे आर अपोजिंग ईच अदर टू सर्कुलेट करंट। तो अगर E1 ग्रेटर देन E2 है तो करंट विल फ्लो लाइक दिस इफ E1 इज ग्रेटर देन E2। अगर E2 ग्रेटर देन E1 है तो देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो कॉम्बिनेशन मेथड में ये एक्स्ट्रा कंडीशन आता है हमारे पास दैट वी शुड हैव E1 ग्रेटर देन E2 इफ एट ऑल देयर हैज टू बी अ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करेक्ट, राइट। अब फिर हम क्या करेंगे, वापस गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी है उसको अलग अलग पॉइंट पे टच करके नल पॉइंट ढूंढेंगे, मतलब गैल्वेनोमीटर शुड शो जीरो रीडिंग, तो AP डैश विल बी इक्वल टू L2। फिर हम बोलेंगे if we measure the potential across AP dash when it is null point, तो E1 minus E2 should be equal to I times of R AP dash, it should be equal to I sigma L2। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है। तो डिवाइडिंग 1 and 2, E1 plus E2 upon E1 minus E2 is equal to L1 upon L2। फिर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड यूज करेंगे। इफ यू डू कंपोनेंडो डिविडेंडो, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा E1 by E2 is equal to L1 plus L2 by L1 minus L2। तो मिल गया आपको बाय कंपैरिजन, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड एज combination method, that is sum and difference method, right? So everything lies in how you are arranging keys K1, सॉरी कीज ABCD, कौन से दो की को ओपन रखा है, कौन से दो की को क्लोज किया है। A और B अगर क्लोज है, C और D ओपन है, तो देन द सर्किट और सेल्स E1 and E2 आर सेड टू बी असिस्टिंग ईच अदर। अगर AB क्लोज्ड है मतलब E1 का नेगेटिव और E2 का पॉजिटिव कनेक्टेड है, मतलब E1 and E2 आर हेल्पिंग ईच अदर टू सर्कुलेट करंट, दे आर असिस्टिंग ईच अदर। अगर AB ओपन है, CD क्लोज्ड है,
तो negative of E1 is connected to negative of A2. That means cells E1 and A2 are said to oppose each other. Under the condition E1 greater than A2, there will be current through galvanometer. Then we will find null deflection point P dash. Length of AP dash will be L2. तो हमको पहला मतलब जब A और B हमने क्लोज किया था, C और D ओपन किया था, वहां से मिला था E1 plus E2 इक्वल टू I सिग्मा L2. दूसरे केस में जब हमने AB ओपन किया, CD क्लोज किया, हमको मिला E1 minus E2 इक्वल टू I सिग्मा L2. यू जस्ट हैव टू डिवाइड. ये सारा ओरली होना चाहिए, ये ओरली हो रहा है और आपका भी ऐसा होना चाहिए. ये कब होता है? जब आपको कॉन्सेप्ट समझा है, राइट? तो ये ओरली मैं कर रहा हूँ. E1 plus E2 अपॉन E1 minus E2 इक्वल टू L1 by L2. कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर दिया तो E1 by E2 इज इक्वल टू L1 plus L2 upon L1 minus L2, right? So this is what you should know, right? Okay, so what I will do now is I will stop at this point and ये मैं कल एक बार और रिपीट करके थ्योरी लिख लेंगे. And last part of potentiometer, last use application of potentiometer to find out internal resistance of cell will be also taken tomorrow. As I told you, by Thursday I am going to finish this chapter, which is quite feasible.